डैडी दलेर साहब पूछ रहे हैं अच्छा डैडी दलेर साहब पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक दैट आवर बॉलिंग लाइनअप इज स्ट्रांग क्वेश्चन आई फील वी मिस वेरिएशन एंड स्पेसिफिकली स्ट्रांग यॉर्कर्स बाय स्पिनर्स एज वेल स्पिनर्स यॉर्कर को नहीं मारते डैडी ही डाल सकते हैं बाकी तो कैसे कोई डालेगा यार उस तरीके की कोई स्पिन नहीं करता है कि आप यॉर्कर ही डाल दो बट एनीवे हार्दिक डज बोल वन लेंथ अर्शदीप लुक्स वीक ड्यूरिंग डेथ वरुण इज नॉट ऑलवेज ऑन पीक ओनली बुमराह इज रिलायबल अक्षर इज अंडर यूटिलाइज डराएगा यार क्या भाई मेरे डैडी दलेर मैं डरने लग गया हूं ऐसा नहीं है बॉलिंग ठीक ठाक है क्या ये हमारा स्ट्रॉन्गर सूट है एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं है लेकिन क्या ये कमजोर है कमजोर नहीं कहूंगा जिसके पास 8 ओवर का बैंक हो आई नो वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा हल्के रहे हैं पर ही स्टिल अ वेरी वेरी गुड बॉलर 4 ओवर बुमराह के 4 ओवर उनके और अर्शदीप सिंह का 1 ओवर अगर वो 24 रन वाला हटा दें तो अर्शदीप इज आल्सो हैज डन वेरी वेरी वेल विकेट टेकर है नई बॉल से पुरानी बॉल से भी यॉर्कर अराउंड द स्टंप्स आके अच्छे एग्जीक्यूट किए हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल अच्छा होना जरूरी है हार्दिक पांड्या या तो अच्छे बॉलर होते हैं या फिर बहुत ऑर्डिनरी बन सकते हैं अगर आपने उनके सारे ओवर जो हैं वो पावर प्ले के बाद कराए और 10 ओवर के बाद अगर उनके आपने 2 या 3 ओवर रोक के रखे नॉट गोना वर्क माइट तो वो वाला काम एक आपको ध्यान से करना है अक्षर पटेल इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल बॉलर तो नहीं मैं नहीं समझ रहा कि हमारी गेंदबाजी बहुत कमजोर है या कुछ ऐसा है ना रोहित यादव ये पूछ रहे कि शिवम दुबे को ऊपर भेज दें मतलब कि वो 7 नंबर पे नहीं खेलने चाहिए आई डू गेट इट पर अब समस्या ये है कि हार्दिक पांड्या को भी आप खिलाना चाहते हैं ऊपर क्योंकि बंदा वो भी बड़ा तगड़ा प्लेयर है और वो क्लच प्लेयर है जब ये अभी सेमीफाइनल आएगा तो हम उनकी तरफ फिर देखेंगे पाकिस्तान के सामने मैच आता है फिर हम उनकी तरफ देखते हैं हालांकि इस बार पाकिस्तान के सामने उन्होंने 0 बनाया था पर 0 पे ही साहिबजादा को भेज भी दिया था आई मीन ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर तो आई थिंक नहीं हार्दिक पांड्या को तो मैं तंग नहीं करूंगा शिवम दुबे को मैं खिलाना चाहता हूं ऊपर भी भेजना चाहता हूं तो क्योंकि उनको जो 2 चौके थे बहुत इंपॉर्टेंट थे वो एक आई 2 फुल टॉसेस पर दोनों उन्होंने अच्छे चौके मारे एक मिड विकेट की तरफ से एक पॉइंट की तरफ से शक्तिमान दुबे माय फेवरेट मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं तो टेम्पटेशन तो है उनको ऊपर भेजने की पर क्या हम भेज सकते हैं आई एम नॉट 100% सर्टन मन तो करता है भेज दो यार अब क्या ही करें लेकिन ये अच्छा सवाल है ये कहते हैं कि कैन न्यूजीलैंड गिव टफ कंपटीशन टू साउथ अफ्रीका ये इशिता जी का सवाल है आई थिंक दे कैन न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड साइड मैट हेनरी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो पेरेंटल ड्यूटीज पे चले गए थे तो पता नहीं अवेलेबल है या नहीं है पर इट इज अ वेरी गुड साइड तो न्यूजीलैंड कैन ट्रबल साउथ अफ्रीका पर साउथ अफ्रीका विल स्टार्ट एज क्लियर फेवरेट्स इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं हारे इनफैक्ट अगर 2 विश्व कप उठा के देखे तो सिर्फ उस फाइनल में हारे थे बारबाडोस में वो भी 30 गेंदों में 30 चाहिए थे जो हारना नहीं चाहिए था लॉजिकली पर दे आर द टीम टू बीट उनसे बढ़िया इस समय कोई प्लानिंग नहीं कर रहा उनसे ज्यादा खिलाड़ी अगर आप प्लेयर बाय प्लेयर जाएं तो फॉर्म के दृष्टिकोण से दे आर द फॉर्म टीम ऑफ द टूर्नामेंट अभी तक हमने उनका कोई भी वो लो फेज नहीं देखा एक्सेप्ट वो जो मे बी 2-3 ओवर जो थे अफगानिस्तान के सामने वेयर दे एक्चुअली फॉल्टर्ड उसके अलावा दे बीन एब्सोल्युटली अभी आखिरी एक्चुअली सवाल है कमेंट्री करते वक्त 2 लोग स्टूडियो से और एक वहां पे होता है मैदान पे तो आपको दिक्कत नहीं होती क्योंकि टीवी पे तो 2 बॉल लेट आता है तो लेट मी जस्ट टेल यू क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग प्रेडिक्शन भी कर रहे होते हैं